हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो गाइस, बजट 2024 हाइलाइट्स आ गई हैं रियल स्टेट्स की। रियल स्टेट्स में गाइस हमें क्या देखने को मिला है। देखिए 23 जुलाई मतलब आज के दिन फाइनेंशियल मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में लंबी अवधि के जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले रियल स्टेट्स वाली संपत्ति है उस पर इंडेक्शन लाभ को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। इस घोषणा के बाद से ही रियल निफ्टी के जो रियल स्टेट वाला जो इंडेक्सेस है उसके अंदर गिरावट देखने को मिली है। भारी भरकम इसके अंदर गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ से अगर इस पॉइंट को अगर कवर करोगे तो 4.5% तक की गिरावट इसके अंदर आई थी। ठीक है, देन उसके बाद वहीं डीएलएफ के स्टॉक में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली, 5-5.5% तक की। और ये स्टॉक देखो 788 787 पे भी आ गया था। अगर आप लो देखोगे तो 778 का इसने लो बनाया है आज के दिन का। गाइस ये सब चीज़ें जो हुई है बजट की घोषणा की वजह से हुई है। देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चेंजेस हुए हैं, मतलब कि वित्त मंत्री ने पूंजीगत लाभ कर प्रणाली को मतलब जो टैक्स को तर्कसंगत बनाने के लिए वित्तीय मतलब फाइनेंशियल और गैर फाइनेंशियल मतलब आप कह सकते हो नॉन फाइनेंशियल संपत्ति पर लंबी लाभ कर दर को 12.5 कर दिया है। इससे रियल एस्टेट पर पहले ही 20% से घटकर 12.5% हो गया। हालांकि इंडेक्शन लाभ को हटाने के कारण कर भुगतान बढ़ सकता है, क्योंकि संपत्ति की वास्तविक खरीद मूल्य पर जो टैक्स का गणना होगी, ना कि आप कह लीजिए इन्फ्लेशन रेट के समायोजन के बाद होगी। लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दी गई हैं। एंड अगर देखा जाए तो बेंचमार्क पे जो निफ्टी था उसमें भी काफ़ी हैवी फॉलिंग है। आप देख सकते हो 12:15 के बाद मार्केट बहुत तगड़ी गिरी थी, 350 पॉइंट। आप ये देख सकते हो यहाँ पर देखिए कितना 326 पॉइंट यहाँ पे मार्केट गिरी। ठीक है, अपना सेंसेक्स की बात की जाए तो सेंसेक्स भी बहुत तगड़ा टूटा 12:15 के बाद से 993% 993 पॉइंट्स नीचे आया था। एंड अदर दूसरे रियलिटी स्टॉक्स की मैं अगर बात करूँ तो आप देखोगे कि मैक्रोटेक में भी अभी देखिए 4.78% तक की गिरावट देखने को मिली। गोदरेज प्रॉपर्टीज में 2.29% तक की गिरावट देखने को मिली। प्रेस्टीज की बात की जाए तो इसमें भी बहुत ज़्यादा हैवी फॉल आया था। यहाँ देख सकते हो आप, ये देखिए ये 5% तक का। तो अभी यहाँ से रिकवर हुआ है तो 0.83% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। एंड जो फोनिक्स मिल था इसमें भी गिरावट आई थी। अगर आप यहाँ देखोगे इस पॉइंट से 2.60% तक गिरा था। उसके बाद इसके अंदर काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। गाइस देखिए इंडेक्शन लाभ से संपत्ति की खरीद मूल्य में मुद्रास्फीति दर जोड़ी जाती है, जिससे बिक्री के समय पूंजीगत लाभ कम होता है। एंड इंडेक्शन लाभ हटाने से इंडेक्शन लाभ हटने से ना पूंजीगत लाभ की गणना वास्तविक खरीद मूल्य पर होगी। ये चीज़ हो गई है। ठीक है, पहले ये होता था कि पहले जब उसको ऐड करते तो दोनों को मिलाकर उस पर गणना की जाती थी। अब उसको हटा देंगे तो खाली जो कैपिटल जो भूमि है या आप कह लीजिए कैपिटल उस पर उसकी वास्तविक प्राइस जो है उस पर इसकी गणना होगी, जिससे कर बढ़ सकता है। मतलब एक्चुअल अमाउंट पे अगर कैलकुलेशन होगी तो उसमें टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। एंड गाइस देखिए ये भी देखा जा रहा है कि संदीप झुंझुनवाला ने कहा है कि ये प्रस्ताव करदाताओं के लिए अनुकूल नहीं हो सकता, क्योंकि यह कर दरों में वृद्धि की ओर इशारा करता है। इस वजह से रियल एस्टेट सेक्टर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कर में कमी और इंडेक्शन लाभ की संपत्ति में दीर्घकालिक करदाताओं के लिए मिश्रित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। एंड गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, रियलिटी सेक्टर में तो हमें ये टैक्सेस का पंगा देखने को मिला ही है। साथ साथ आप कह लो जो हम इन्वेस्टिंग करते हैं ना उस पर भी हमें देखने को मिला है। मतलब जहाँ पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% हमें पे करना पड़ता है टैक्स, अब उसको 12.5 कर दिया गया है। और शॉर्ट टर्म पे गाइस पहले 15% करना पड़ता था टैक्स पे, अब 20% कर दिया। मतलब अगर आपको 1,00,000 रुपये अगर एक साल के अंदर ही बन जाता है तो आपको 20,000 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा। किसके अंदर ही आपका मार्केट के अंदर कर दिया गया है। ठीक है, और वही अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्डर हो, आपका एक साल बाद बनता है तो वह 1,25,000 कुछ अमाउंट है, अगर इतना आपका बन जाता है तो उस पर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। अगर आपको एक साल के अंदर अंदर प्रॉफिट इतना हो जाता है तो आपको उसके अंदर अंदर आपको 20,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से आप ये कह सकते हो मार्केट को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर आज के दिन काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है और गिरावट देखने को मिली है। बाकी अगर आप देखो मोस्टली काफ़ी सेक्टर्स में गिरावट ही देखने को मिली है। सो गाइज खुद से भी स्टडी कर लेना, चेक कर लेना, इन्वेस्ट करके चलना। चाहे पर नहीं हो तो लाइक्स पर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।